अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको एक ऐसा मैजिक सिखाया जाएगा और वो ऐसा मैजिक होगा जो पूरी इंग्लिश को एटलीस्ट इस अंदाज में कवर करेगा कि 80% आपको इंग्लिश की समझ आना शुरू हो जाएगी। तो वो मैजिक क्या है और वो मैजिक वर्ड क्या है? आज हम जिस लफ्ज से मैजिक करने जा रहे हैं वो वर्ड है हमारा स्टूडेंट बी। बी वर्ड जो है हमारा, ये एक ऐसा वर्ड है जिससे हम आज मैजिक करेंगे और इस मैजिक के थ्रू हम ये जानेंगे कि कैसे 80% इंग्लिश जो है वो दैट रिवॉल्व्स दिस वेरी वर्ड बी। स्टूडेंट, आपने इस वर्ड को ग्रामर में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा और अमूमन जब हम इस पे बात करते हैं ये वर्ड बहुत सिंपल है। जब इसकी फॉर्म्स की बात की जाती है, इसकी शेप्स की बात की जाती है तो अक्सर स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं होता। तो आज एक तो ये भी हमें मालूम हो जाएगा कि इसकी फॉर्म कौन कौन सी हैं। इसकी फॉर्म जानने से पहले हम ये चीज डिस्कस करना जरूरी समझते हैं कि जितने भी हमारे पास वर्ब हैं वो किसी ना किसी वर्ड से बने होते हैं। उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? उस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब वर्ड। वर्ब वर्ड कहते हैं या बेस वर्ड कहते हैं, इसे आप रूट वर्ड भी कह सकते हैं। उस रूट वर्ड के बाद फिर हम पास्ट फॉर्म बनाते हैं, फिर हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, फिर हम प्रेजेंट वर्ब बनाते हैं, फिर एनिंग फॉर्म बनती है और देन हमारा इन्फिनेटिव बनता है। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस फॉर्मेशन की तो इस वे में वर्ब वर्ड, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट वर्ब, एनिंग वर्ब और इन्फिनेटिव, ये वर्ड्स बनेंगे किसी भी रूट वर्ड से, बेस वर्ड से या वर्ब वर्ड से। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है मैजिक वर्ड बी, कि किस तरह बी वर्ड जो है वो छाया हुआ है मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में, लैंग्वेज में। तो बी जो है, अगर हम उसकी बात करें तो बी का बेस वर्ड बी ही है। जब इससे हम फॉर्म बनाते हैं तो पास्ट फॉर्म इसकी बनती है वाज और वर। ऐसे ये कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट सा लगेगा, ग्रामर में शायद इस तरह की चीजें आपको नहीं मिलेगी। हमारा मकसद ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम इतना आसान कर दें, ग्रामर को इतना आसान कर दें। अगर लेट्स सपोज जिस तरीके से ये ग्रामर मैं आपको करवा रहा हूँ इससे 99% अगर एक्यूरेसी हो, एग्जैक्ट चीज हो, 1% ये फार्मूले, ये असूल जो है वो उस चीज पे लागू ना भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुनियादी तौर पे हमने इजीएस्ट वे में सीखना है कि इजीएस्ट वे में हमें चीज कैसे समझ आती है। तो और ये कोई ऐसी चीज मैं नहीं बता रहा कि जो ग्रामर से हटके है या जो असूल व ज़वाबित से हटके, बुनियादी तौर पे ये ऐसा ही है, लेकिन इसको समझने के तरीकेकार ने कुछ इतना कंफ्यूजिंग कर दिया हुआ है कि हमें चीजों की समझ नहीं आती और वो चीजें गड़बड़ हो जाती है। अगर इस वक्त अगर हम देखें तो बी वर्ड हमारे सामने है। ये बी वर्ड बेस वर्ड है, इसकी पास्ट फॉर्म टू है। ये वाहिद एक ऐसा बेस वर्ड है जिसकी पास्ट फॉर्म टू है, वाज और वर। स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि ये वाज वर कहां से आया है। तो बेसिकली ये बी की फॉर्म है पास्ट, वाज और वर, और इसका पार्टिसिपल जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं वो बीन है। प्रेजेंट वर्ब इसके इज, एम और आर है। और आपने ये देखा कि ये वर्ब्स, ये एस मैंने लिखा और अंडरलाइन किया है। इसकी वजह ये है कि बेसिकली ये प्रेजेंट वर्ब्स एक से ज्यादा हैं। मसलन ये सिंगुलर भी है, इसको आप यूं कह सकते हैं, ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है, और ये डिपेंड करते हैं अपने सब्जेक्ट पे। मसलन अगर ये प्रेजेंट वर्ब सिंगुलर है तो ही, शी, इट, वन, यानी सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो फिर हमारे पास सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट वर्ब होगा, और अगर हमारे पास आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर हमारे पास ये
बुनियादी तौर पर प्लूरल वर्ब आएंगे। इसके साथ एनिंग फॉर्म है। एनिंग फॉर्म जैसे हमारे पास बेस वर्ड है बी, एनिंग फॉर्म क्या बनेगा? बीइंग, और इसका इंफिनिटिव क्या बनेगा? टू बी। अच्छा, यहां पे आप ये देखें, कंफ्यूजिंग चीज जो है वो ये है कि एनिंग फॉर्म भी बेस फॉर्म से बनता है, रूट वर्ड से बनता है। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि अमूमन हमें ये कहा जाता है कि हैव भी फर्स्ट फॉर्म है, हैज भी फर्स्ट फॉर्म है, जैसे डू और डज भी फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर हम ये समझ लें कि हैव और हैज फर्स्ट फॉर्म है, तो बच्चे सवाल करते हैं कि सर अगर हैज भी फर्स्ट फॉर्म है, हैव भी फर्स्ट फॉर्म है, तो हैज को हम हैजिज क्यों नहीं करते, हैजिंग क्यों नहीं करते, जैसे हम हैव को हैविंग कर लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर से ये सारी चीजें जो इस तरह की हैं वो सारे वहम दूर हो जाएंगे। मसलन बुनियादी तौर पे हैव हमारे पास रूट वर्ड है, बेस वर्ड है। ये हैव ने पास्ट फॉर्म क्या बनाया? हैड। इसका पास्ट पार्टिसिपल भी हैड है। और अगर हम प्रेजेंट वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट वर्ब आएगा हैज और प्रेजेंट प्लूरल आएगा हैव। हैविंग इसलिए हुआ कि वो हैव हमारे पास रूट वर्ड है, हैज हमारे पास रूट वर्ड नहीं है। हैज हमारे पास क्या है? ये प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म है, ये रूट वर्ड नहीं है, इसलिए ये हैजिंग या हैजिज नहीं होता, ये हैविंग हो गया। और इन्फिनिटिव टू हैव हो गया। इन्फिनिटिव का जिक्र मैं यहीं पे कर देता हूं कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है जनरली, क्योंकि हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में स्टूडेंट्स हमारे चलते हैं मोस्टली, और लैंग्वेज हमारी जो है सेकंड होती है इंग्लिश, इसलिए हमें ट्रांसलेशन मेथड को फॉलो करना पड़ता है। तो अमूमन जहाँ पे उर्दू में ना ने नी आए, उर्दू में ना ने नी आए, वहां पे हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब से हटके। मसलन वो मार्केट गया तो हम कहते हैं ही वेंट टू मार्केट। अब वो किस लिए गया? वो किताबें खरीदने गया, लेट सपोज। तो फिर हम क्या करेंगे? ही वेंट टू मार्केट टू बाय बुक्स। तो टू बाय बुक्स अब यहाँ पे इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव का आज के लेक्चर में इतना ही जिक्र होगा। और ये एक कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा था आपको वर्ब फॉर्मेशन का, कि हमारे पास जो वर्ब फॉर्मेशन है वो कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बी के मैजिक को आगे लेके बढ़ेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह कि हम बी के साथ मैजिक कैसे करते हैं। थैंक यू।